नमस्कार बच्चों, मैं ईश्वर सर और आप देख रहे आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम BEE की एंड सेम एग्जाम की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी से अगर आप गए तो आपका 100% BEE सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने M1 और मैकेनिक्स की स्ट्रैटेजी राइट ना यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है। M1 में बहुत से बच्चों को इसका फायदा हुआ है स्ट्रैटेजी का, मैकेनिक्स में भी होगा। अब आपको BEE में यही स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। सारी चीज़ें आज के वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। थ्योरी से लेकर डेरिवेशन से लेकर प्रॉब्लम तक सब चीज़ें मैं आपसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और पिछले 6 क्वेश्चन पेपर्स का भी मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले आपको पता होने चाहिए टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने। यूनिट नंबर 3 में प्योरली रजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव, सीरीज RL सर्किट, सीरीज RC सर्किट और सीरीज RLC सर्किट, इसमें से आपको कौन से टॉपिक करने हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको टॉपिक्स देख लेने। यूनिट 3 में ये 6 टॉपिक्स है। यूनिट 4 में 3 टॉपिक्स है। EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, बैलेंस स्टार, यहाँ पे ये स्टार है राइट, बैलेंस स्टार कनेक्शन, बैलेंस डेल्टा कनेक्शन यूनिट 4 में। यूनिट 5 में KVL KCL, थेवेनिन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, नेटवर्क्स पैरामीटर डेफिनेशन, ये क्या होते हैं मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। 5th एनर्जी सोर्सेस एक्सप्लेनेशन, ये टॉपिक्स। एंड यूनिट नंबर 6 में लिथियम आयन बैटरी, लीड एसिड बैटरी, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट मींस RTC एंड इट्स डेरिवेशन ऑफ अल्फा, अल्फा का डेरिवेशन। और 5th नंबर पे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी एंड फैक्टर डिपेंड्स ऑन इट, मतलब फैक्टर्स इसके डिपेंड्स कौन से है वो। तो ये तो आपने टॉपिक डिस्कस कर लिए। अब मैं डायरेक्टली मेन मुद्दे पे आता हूँ राइट। अगर BEE देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ सब्सक्रिप्शन के बारे में। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट का सब्सक्रिप्शन है, आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट का ऐप भी है। जिन बच्चों को BEE का राइट ना टॉप टू बॉटम मतलब सारी चीजें चाहिए, थ्योरी राइट, थ्योरी भी, डेरिवेशन भी और प्रॉब्लम भी इजी वे से, तो उन्होंने इस नंबर पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो 9356593381, या फिर डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ होगा, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ होगा और डेमो लेक्चर्स भी दिए हुए होंगे डिस्क्रिप्शन में। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और आपको ऐप का लिंक दिया हुआ होगा, एंड्रॉयड ऐप का लिंक दिया हुआ होगा और आपको वहीं पे डेमो लेक्चर्स भी है, डेमो लेक्चर्स भी आप देख सकते हो। और अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान से देखिए, जो चीज मैं बताने वाला हूं वो आपको ध्यान से देखना है। अब आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है BEE का। BEE अगर आपको क्लियर करना है तो मैं जो क्वेश्चंस आपको बोल रहा हूं वही पहले अटेम्प्ट करें। आपके पास है आंसर शीट, आंसर शीट है आपके पास एग्जाम में आपके सामने। और क्वेश्चन पेपर में आपको डायरेक्टली जाना है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में। डायरेक्टली कहीं भी कौन सी भी चीज की तरफ नहीं जाना है, डायरेक्टली आपको जाना है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में। और अब मैं इसमें आपको डिस्कस करने वाला हूँ यूनिट नंबर 6 के ऊपर। आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक तो क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करना है या फिर क्वेश्चन नंबर 8, दोनों में से कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे फिर से देखिए, ओवरव्यू देखिए यूनिट नंबर 6 में। लिथियम आयन बैटरी और लीड एसिड बैटरी में आपको करना है फर्स्ट इनके डायग्राम्स करने, डायग्राम्स के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन करना है। डायग्राम्स के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन रटना नहीं है, वो एक्सप्लेनेशन डायग्राम के ऊपर से आपको एक्सप्लेनेशन लिखते आने चाहिए। वो मैंने ऐप में सब्सक्रिप्शन में बढ़िया वे से बताया है कि आप डायग्राम से एक्सप्लेनेशन कैसे लिख सकते हो, या फिर आप बुक में से ही डायग्राम देख लीजिए दोनों का और एक्सप्लेनेशन भी आप 4 या 5 6 लाइन 6 पॉइंट्स भी आपने एक्सप्लेनेशन लिख दे तो भी चलेगा। एक्सप्लेनेशन का पहला पॉइंट सिंपल है, देखिए पहला पॉइंट ऐसा ही लिखे, द फिगर शोज दैट करके, द फिगर शोज दैट ऐसा लिखना है। और जो भी डायग्राम का नाम है द फिगर शोज दैट, जो भी डायग्राम का नाम होगा वो आगे लिख देना है। और आगे लिखना है विच कंसिस्ट ऑफ, आगे लिखना है विच कंसिस्ट ऑफ, और जो भी डायग्राम के नेम होंगे वो आपको आगे लिख देना है। ये पहला पॉइंट फिक्स होगा हर एक डायग्राम में। द फिगर शोज दैट, समझो लिथियम आयन बैटरी के डायग्राम है तो द फिगर शोज दैट लिथियम आयन बैटरी
विच कंसिस्ट ऑफ, और डायग्राम में जो भी नाम होंगे वो आप आगे लिख दीजिए। ऐसी ट्रिक्स होती है डायग्राम की लिखने की, एक्सप्लेनेशन लिखने की, और 4 या 5-6 पॉइंट आप नीचे ऐड कर दीजिए। उसके बाद आपको जो भी रिएक्शंस होगी बुक में, जो भी आपको रिएक्शंस होगी, रिएक्शंस देख लीजिए। वो रिएक्शंस नहीं रहते क्या, CH3 CH2 वगैरह, जो भी रिएक्शंस होती है इस टाइप की, वो 2 रिएक्शंस आप कौन सी भी रट्टा मार लीजिए, 2 रिएक्शंस, ओके। और थर्ड है एप्लीकेशंस, इनके एप्लीकेशंस आपको करने, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही क्वेश्चन पेपर एनालिसिस में। ये 3 चीजें करिए, पहले डायग्राम के ऊपर से एक्सप्लेनेशन, देन रिएक्शन, कौन सी भी 2 रिएक्शन बुक में से देख लीजिए, सिंपल वाली रट लीजिए, और एप्लीकेशन 4 एप्लीकेशन दोनों के एप्लीकेशन आप रट लीजिए। और 4th नंबर पे डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का कंपैरिजन आप देख लीजिए, ओके। इतना करना है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस के ऊपर आपको डेरिवेशन आता है, तो डेरिवेशन आपको करके रखना है। एंड देन 4th है रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, देन इसका यूनिट पता होना चाहिए, और इसका जो डेरिवेशन होता है अल्फा का, α2 इक्वल्स टू α1 करके, और T2 माइनस T1 वाला जो डेरिवेशन है वो आपको करना है। और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन, और फैक्टर्स डिपेंड, इसके ऊपर के जो फैक्टर्स है वो आपको करने हैं। अब आप बोलोगे कि सर आप जो बोल रहे हो वो आता है क्या प्रूफ है आपके पास? तो चलिए अब मैं आपको प्रूफ बताता हूँ कि यही टॉपिक्स के ऊपर आपको हमेशा क्वेश्चंस आते। ये डेरिवेशन लेन दिए, ये नहीं किया तो भी चलेगा, ये डेरिवेशन लेन दिए, ये नहीं किया तो भी चलेगा। हमारा एम है कि यूनिट नंबर 6 में आपको 10 मार्क्स लानी चाहिए, यूनिट नंबर 6 में आपको 10 मार्क्स आने चाहिए, ये एम है अपना, ये टारगेट है। 10 मार्क्स लाए, कम से कम 10 लाने, मैक्सिमम कितने भी लाओ मगर मिनिमम 10 मार्क्स लाने ही है। तो देखिए यहाँ पे तो मेरे पास है मई जून 24 का क्वेश्चन पेपर, और आपको BEE के पेपर में ध्यान से देखिए, BEE के पेपर में आपको नेम देखकर, टॉपिक का नाम देखकर ही डायरेक्टली स्टार्ट कर देना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। BEE के पेपर में आपको नाम दिखा शुरू हो जाना है, बाकी कुछ नहीं देखना है, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। और इसके ऊपर मैंने क्या बोला है आपको, BEE के पेपर में सिर्फ टॉपिक का नाम देखना है और शुरू हो जाना है। तो देखिए कैसे बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, लिथियम आयन बैटरी, देख लिया। तो लिथियम आयन बैटरी में आपको कैथोड मटेरियल, ये थियरी में आपको यही करना है। थियरी की ट्रिक देखिए, जो भी क्वेश्चंस पेपर में जितनी भी थियरी है वो आपको कर लेनी है। लिथियम आयन बैटरी में आपको कैथोड मटेरियल कौन सा होता है, एनोड मटेरियल और इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल, एक मार्क्स के लिए पूछा जाता है। कैथोड मटेरियल 2 या 3 नेम लिख दीजिए, एनोड मटेरियल का भी और इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल का भी। ये डेरिवेशन मैंने बोला था, देखिए आप भी, ये डेरिवेशन है α2 अपॉन α1 का। और इसमें देखिए डिफाइन क्या है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, और आगे क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन। इसका मतलब आपको इसका डेरिवेशन लिखना है, मैंने पहले ही बोला डेरिवेशन। और आपको लिथियम आयन बैटरी के कैथोड मटेरियल, एनोड मटेरियल और इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल सिंपल है, एक बार बुक में देख लीजिए, ये तीनों मटेरियल हो जाएगा। 8 और 3 11 मार्क्स भी मिले इसमें तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपको अटेम्प्ट करना है तो कर सकते हो। या फिर आपको क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट अब भी मैंने बोला, और इसका यूनिट, ये भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए लीड एसिड बैटरी, तो लीड एसिड बैटरी का आपको मैंने पहले ही बोला, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और एनी टू एप्लीकेशन। तो लीड एसिड बैटरी में बाकी कुछ नहीं देखना है। लीड एसिड बैटरी के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग का मतलब है डायग्राम, मेंटेनेंस प्रोसीजर मतलब 1-2 रिएक्शंस मैंने बोले, और एनी टू एप्लीकेशंस डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देना है, जो आपने रट्टा मारा है या फिर जो लर्न किया लीड एसिड बैटरी का वो। तो दोनों में से आपको अगर ये क्वेश्चन ईजी लगेगा तो ये क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन अगर आपको ईजी नहीं लगेगा तो मत करें। तो डायरेक्टली इसमें वही क्वेश्चंस आते हैं, और ये प्रॉब्लम आपको नहीं करना है, प्रॉब्लम छोड़ देना है। वही यहाँ पे देखिए, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब है RTC, राइट, और स्टेट्स इट्स यूनिट लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए लीड एसिड बैटरी है, लीड एसिड बैटरी डायरेक्टली लिख देना है, मैंने जो बोला है। यहाँ पे आप प्रॉब्लम नहीं करना है, आपको प्रॉब्लम आपको करना ही नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। तो आप ये दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, RTC वाला और ये वाला लीड एसिड बैटरी वाला। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए,
यहाँ पे इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, तो मैंने पहले बोला इंसुलेशन रेजिस्टेंस, और डिराइव एक्सप्रेशन वाला इसका मतलब डेरिवेशन। और यहाँ पे दिया हुआ देखिए, राइट योर चॉइस ऑफ आइदर लीड एसिड बैटरी और लिथियम आयन बैटरी फॉर द फॉलोइंग एप्लीकेशन। तो एक कंफ्यूजिंग है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए सिंपल है, बट कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो मेरे ख्याल से आपको यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि सिंपल है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस का है और स्टेट इट्स यूनिट। यहाँ पे लीड एसिड बैटरी दिख गया तो डायरेक्टली डायग्राम और वो आप लिख देना है आपको, राइट। दूसरा देखिए यहाँ पे डिफाइंड रेजिस्टेंस मैंने बोला था आपको, और उसके फैक्टर्स 3 मार्क मिल जाएंगे। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिथियम आयन बैटरी, ये भी हो जाएगा, और आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस का डेरिवेशन बोला, ये भी हो जाएगा। तो इसमें तो आपको डायरेक्टली कितना 9 और 8 17 मार्क्स का मिल जाता है इसमें। तो मैं आपको कहूँगा इसी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। प्रायोरिटी जो अपने क्वेश्चन से उन्हीं पे देना है, प्रायोरिटी किन्हें देना है, इन्हें देना है। इन 5 टॉपिक्स जो भी दिखेंगे क्वेश्चन में, इन 5 में जो भी दिखेगा वही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिएगा। तो इसमें देखिए तीनों आ जाते हैं, रेजिस्टेंस भी आ जाता है, लिथियम आयन बैटरी भी आ जाता है, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस का डेरिवेशन। और ये सब मैंने ऐप में, आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऐप का जो सब्सक्रिप्शन है उसमें बहुत बढ़िया ढंग से मैंने ये अटेम्प्ट करके रखा है। इसमें देखिए रजिस्टिविटी का डेफिनेशन, और आपको कौन से फैक्टर्स डिपेंड से हो, मैंने बोला था ये क्वेश्चन आता ही है। इसमें देखिए आपका लिथियम आयन बैटरी का क्वेश्चन आता है 6 और 3 9, और इसमें देखिए इंसुलेशन, नाम देखते ही शुरू पड़ जाना है आपको, बाकी कुछ नहीं देखना है क्या बोला है उन्होंने, बाकी कुछ नहीं। अगर BEE क्लियर करना है तो मैं जो बोल रहा हूँ, नाम दिखा टॉपिक का डायरेक्टली लिख देना है, बाकी क्या दिया हुआ है उसकी तरफ देखिए मत। इसमें दिया है रजिस्टिविटी, लिख दीजिए, उसके जो फैक्टर्स है वो लिख दीजिए। लिथियम आयन बैटरी बोला है तो डायग्राम और वर्किंग लिख दीजिए, और इसके एप्लीकेशंस लिख दीजिए, और 2 रिएक्शन जो भी आपने रट्टा मारे वो उसमें ऐड कर दीजिए। यहाँ पे इंसुलेशन रेजिस्टेंस नाम आया है, डायरेक्टली डेरिवेशन लिख दीजिए और छोड़ दीजिए। डेरिवेशंस में डायग्राम वगैरह आता है, लिख दीजिए और छोड़ दीजिए। तो इसमें भी आपका पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है, बाकी आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। देखिए नेक्स्ट दिसंबर 19 का, इसमें देखिए आपको यहाँ पे तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मींस RTC, और फैक्टर्स कौन से डिपेंड है वो, या फिर आपको लीड एसिड बैटरी का भी उन्होंने दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप ये 2 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ये आपको सॉल्व नहीं करना, ये प्रॉब्लम है, आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। ओके, एक प्रॉब्लम की वजह से आपके अदर टॉपिक्स के ऊपर उसका मतलब ओके इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही जाइए। ये 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर आप लीड एसिड बैटरी के एप्लीकेशंस, और उसके बाद यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी जो है नाम दिख गया, डायरेक्टली क्या करना, नाम दिखा, पहले कंस्ट्रक्शन मीन्स डायग्राम, वर्किंग लिख दीजिए, और 2-4 रिएक्शन होगी वो लिख दीजिए, और उसके एप्लीकेशन लिख दीजिए, और 8 और 3 11 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। इसमें देखिए 6 और 3 9 ही हो गए, इसलिए इसे मत अटेम्प्ट करें। इसमें अगर आपने देखा लीड एसिड बैटरी का एप्लीकेशन, ये डेरिवेशन मत करें, जिनको करना है वो कर सकते हैं, मगर नहीं किया तो भी चलेगा। ये 3 और 8 ये मिल जाएगा आपको 11। लिथियम आयन बैटरी नाम दिखा, डायरेक्टली डायग्राम, वर्किंग, उसके 2 रिएक्शन आपने रट्टा मारे वो, और उसके बाद एप्लीकेशन जो है वो लिख दीजिए इसके, और लीड एसिड बैटरी के भी एप्लीकेशन, राइट। अभी आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 7 ये मत अटेम्प्ट करें। इसमें अगर आपने देखा तो लिथियम आयन बैटरी मैंने पहले बोला, नाम देखा, डायरेक्टली डायग्राम, थोड़ा फार वर्किंग, 5-6 पॉइंट, 2 रिएक्शन रट्टा मारे वो, और एप्लीकेशन लिख दीजिए। और इसमें देखिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस नाम आपको दिया हुआ है, तो बाकी कुछ नहीं देखना है, नाम देखा, डायग्राम और डेरिवेशन लिख दीजिए और छोड़ दीजिए। तो 6 और 8 कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे भी आपको 14 मार्क्स तक लिख सकते हो, इसे मत अटेम्प्ट करें। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन 7 ही अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन 8 क्यों नहीं, क्योंकि देखिए आपको तो कंडीशन नहीं पता है लीड एसिड बैटरी का, और आपको सिर्फ यही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो लीड एसिड बैटरी वाला, तो 6 ही मार्क्स मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करें, क्यों, क्योंकि इसमें आपको ये 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और 8 मार्क्स का भी। तो ये तो था मेरा ओवरव्यू डियर स्टूडेंट। तो यही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, यही जो मैंने 6 क्वेश्चंस पेपर आपको दिखाई, यही 6 क्वेश्चंस पेपर में से आपको पहले कौन सा, सभी क्वेश्चंस पेपर में से आपको पहला क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करना है, 7 या फिर 8, और मैंने बता दिया कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है मार्क्स के वेटेज से, राइट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए
तो पहले तो आपने देख लिया क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 में कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, वो मैंने बताया। जिसका वेटेज ज़्यादा होगा, आपको लग रहा होगा, वो आप अटेम्प्ट करें। इसके बाद आपको जाना है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में। गए आप, तो इन दोनों में से आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने अब मैं आपको बताऊंगा। इनके ऊपर जो क्वेश्चन है वो यूनिट नंबर 5 में आते। तो बेसिकली आपको ये 5 टॉपिक है, देखिए राइट। अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो 3 टॉपिक्स है, पहले 3 टॉपिक्स, इनकी तरफ ध्यान देखिए और मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुने। इन तीनों का पहले तो आपको स्टेटमेंट, इन तीनों का पहले तो आपको स्टेटमेंट लर्न कर लेना है। लर्न करना है मतलब रट्टा मार लेना है, रट्टा ही मारना होगा आपको। इनके जो स्टेटमेंट है किसका किसका, केवीएल का, केसीएल का, थ्योनिन्स का और सुपरपोजिशन का। और इनके जो स्टेप्स होते हैं वो स्टेप्स भी आपको लर्न कर लेने, जो स्टेप्स है वो भी आपको लर्न करने इन तीनों के। और थर्ड इसमें मैं बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम आपको करने सिर्फ केवीएल के, सिर्फ केवीएल के ही आपको प्रॉब्लम करने, केवीएल के। और अगर आपने थ्योनिन्स या फिर केवीएल का ही करे डियर स्टूडेंट, ज़्यादा प्रॉब्लम मत करे। तो देखिए इन तीनों का मैंने क्या बताया, केवीएल, केसीएल, थ्योनिन्स थ्योरम और सुपरपोजिशन थ्योरम, इन तीनों का आपको क्या करना है, पहले स्टेटमेंट रट्टा मार लेना है। उसके बाद स्टेप्स की जो प्रोसीजर होगी वो लर्न कर लेनी है। और जो प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम आपको सिर्फ करने केवीएल के, सिर्फ केवीएल के ही आपको प्रॉब्लम करने। और नेटवर्क पैरामीटर डेफिनेशन मीन्स मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी डेफिनेशन होती है, एक्टिव नेटवर्क, पैसिव नेटवर्क, राइट। इस टाइप के जो डेफिनेशंस होते हैं वो आपको करने। और एनर्जी सोर्सेस एक्सप्लेनेशन में आपको पता ही है, आइडियल सोर्स और प्रैक्टिकल सोर्स, आइडियल सोर्स और प्रैक्टिकल सोर्स का आपको लिखना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपका मई जून 24 का क्वेश्चन पेपर, ध्यान से देखिए। दोनों क्वेश्चन में प्रायोरिटी किसे देना है, दोनों क्वेश्चंस पे, ओके। ध्यान से देखिए। अब इस क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान से देखा तो मैंने बोला है आपको कि डेल्टा टू स्टार, ध्यान से देखिए लॉजिक मेरा, डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा का डेरिवेशन नहीं करना है आपको। डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा का आपको डेरिवेशन नहीं करना है, राइट। तो इसमें आ गया है वो डेरिवेशन, देखिए डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन, मतलब ये है आपका डेरिवेशन डेल्टा टू स्टार का। ये कौन सा डेरिवेशन है, डेल्टा टू स्टार वाला। तो ये क्वेश्चन की तरफ मत देखिए, आइए इसकी तरफ। इसमें क्या है आपको मैंने पहले बोला, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ फॉर डीसी सर्किट। किरचॉफ्स लॉ कौन कौन से, केवीएल और केसीएल, तो दोनों के आपको स्टेटमेंट लिख देने। उसके बाद देखिए ये आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, नहीं करना है, ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसे अटेम्प्ट मत करिए और डायरेक्टली आइए यहाँ पे। अब आप ध्यान से देखिए, स्टेट बोला है उन्होंने सुपरपोजिशन थ्योरम, तो मैंने पहले बोला स्टेटमेंट लिख देना है और उसके बाद स्टेप्स दिख रहा है, राइट। और अब आप ध्यान से देखिए, अगर दिए हुए डायग्राम में यहाँ पे वैल्यू नहीं है, यहाँ पे भी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो है आपको पहले सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है और स्टेप्स लिखनी है। ये डायग्राम का मीनिंग क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि आपको स्टेप्स लिखनी है सुपरपोजिशन थ्योरम का। इस डायग्राम का मीनिंग है, देखिए बहुत लॉजिकल होता है और सिंपल भी होता है। पहले तो आपको सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देना है और उसके बाद अगर ऐसी डायग्राम होगी कि जिसमें सिर्फ R1 R2 R3 होगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, R1 R2 R3 V1 और V2 होगा, तो इसका मतलब इस डायग्राम का मीनिंग है कि आपको स्टेप्स लिखना है। और स्टेप्स की जो भी इसका जो आंसर है वो मैंने ऐप में बहुत बढ़िया वे से आपको एक्सप्लेन करके रखा है डियर स्टूडेंट, इसीलिए सब्सक्रिप्शन लीजिए, बहुत ईजी वे से। सिर्फ आपके 999 रुपीज़, 9999 रुपीज़ जाएंगे, बट आपका वन टाइम ही पूरा पेपर निकल जाएगा इस वे से। तो इसका मीनिंग क्या है कि आपको स्टेप्स लिखनी है सुपरपोजिशन थ्योरम की। तो आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 6, ये 4 मार्क और 8 मार्क, 8 और 4 12 मार्क्स आपको मिल जाएंगे डियर स्टूडेंट। ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है, मेरा सिर्फ एक ही आपको कहना है कि जो भी करोगे वो परफेक्ट करो, जो भी करोगे वो परफेक्ट करो। तो आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको केवीएल केसीएल का स्टेटमेंट लिख देना है सिर्फ, और इसमें आपको सुपरपोजिशन का थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है। और ये डायग्राम देख ली, यहाँ पे वैल्यू नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, इसका मतलब ये डायग्राम का मीनिंग है कि आपको स्टेप्स लिखना है।
अब आइए नवंबर दिसंबर 23 की तरफ, इसमें भी सेम है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कौन सा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। अब आपको यहाँ पे देखिए ये डेरिवेशन है कन्वर्टिंग डेल्टा इनटू स्टार, तो इसे मत करिए, डायरेक्टली यहाँ पे आइए। इसमें क्या है माय डियर स्टूडेंट, इसमें दिया हुआ है आपको, ध्यान से देखिए। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, एक्टिव नेटवर्क, पैसिव नेटवर्क, लम्प्ड नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। मैंने बोला था ना आपको कि नेटवर्क पैरामीटर की जो डेफिनेशन है वो करके रखे, तो ये होती है वो डेफिनेशन नेटवर्क पैरामीटर की। और आपको इस क्वेश्चन की तरफ जाइए, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द करंट थ्रू ए बी, मतलब ए बी। और ये प्रॉब्लम है आपका अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना है मीन्स केवीएल का प्रॉब्लम है। आपको किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने के लिए बोला है दिए हुए डायग्राम में, राइट ना। तो इस डायग्राम में आपको किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना है, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना है मीन्स केवीएल अप्लाई करे। तो ये केवीएल का प्रॉब्लम हो गया, इसे मत सॉल्व करें। यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो स्टेट सुपरपोजिशन थ्योरम, स्टेट सुपरपोजिशन थ्योरम, और प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर आपने सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट भी लिख दिया डियर स्टूडेंट, फिर भी आपको यहाँ पे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये 4 मार्क्स, ये 4 मार्क्स और ये 6 मार्क्स, यहाँ पे भी आप 14 मार्क्स कवर कर सकते हो। लॉजिकली जाना है, लॉजिकली जाना है। और फाइंड द करंट थ्रू, मतलब ये प्रॉब्लम है आगे, फाइंड के पहले आगे प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम मत सॉल्व करें। मैंने पहले बोला स्टेट सुपरपोजिशन थ्योरम, इसको रट्टा मार लीजिए पहले, तो आपके ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। देखिए अब मई जून 23, तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा, यहाँ पे अगर माय डियर स्टूडेंट्स आपने ध्यान से देखा, ध्यान से देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपका ये देखिए, इसमें जाना है आपको। यहाँ पे बोला है उन्होंने कि स्टेट एंड एक्सप्लेन केसीएल एंड केवीएल, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। और ये जो प्रॉब्लम हो किरचॉफ्स लॉ का मीन्स केवीएल का, तो 4 और 6 ये आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ये डेरिवेशन नहीं भी किया आपने, डिराइव द इक्वेशन टू कन्वर्ट डेल्टा इनटू स्टार का, तो भी चलेगा। 10 मार्क्स आपके कवर हो जाते, 10 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। अगर यहाँ पे आप आए तो देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स, मैंने पहले ही बोला नाम दिख गया आपको, प्रैक्टिकल करंट सोर्स मैंने बोले थे। करंट सोर्स 2 टाइप के आ सकते हैं आपको, एक आइडियल और एक प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल का आया, प्रैक्टिकल करंट सोर्स आया, तो यहाँ पे कुछ भी मत देखे, डायरेक्टली प्रैक्टिकल करंट सोर्स का जो भी आपने थियरी लर्न किए वो डायरेक्टली लिख दीजिए। ये जो प्रॉब्लम है वो सुपरपोजिशन थ्योरम का प्रॉब्लम है, ये डायग्राम है। और सी में आपको फिर से प्रॉब्लम दिया हुआ है थ्योनिस थ्योरम का। तो ये दोनों प्रॉब्लम मैंने नहीं कहा है आपको अटेम्प्ट करने के लिए, आपको केवीएल का ही प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे बोलोगे कि सर ये डेरिवेशन कर लेते, हर बार आता है डेरिवेशन। बच्चों ये डेरिवेशन कॉम्प्लिकेटेड है, और आपको सिर्फ 2 या फिर 3 दिन का ही गैप है एग्जाम में। तो डेरिवेशन करने में जाओगे तो आपको मतलब 1-2 स्टेप भी रह गई तो पूरा मार्क्स निकल जाता है। इसकी बजाय आप केवीएल के प्रॉब्लम करें, बहुत सिंपल है केवीएल के प्रॉब्लम्स, और ये ऐसे थियरी करके रखे, तो ये 10 मार्क्स आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। और आपको मैंने पहले ही बोला प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स का ये तो नहीं करना, इसलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट ही मत करें, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करें, 10 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। इसमें आइए अब जो मैं बोल रहा हूँ वही करिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए, राइट। अब यहाँ पे आइए डियर स्टूडेंट्स, मई जून 22 का पेपर है, इसमें भी मैंने आपको वही बोला है। क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम है डियर, राइट। सुपरपोजिशन थ्योरम याद रखिए, सुपरपोजिशन थ्योरम है। और यहाँ पे आपका R1 R2 और R3 V1 V2 वैल्यू दी हुई है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब है स्टेप्स है। क्या यहाँ पे स्टेप्स आपको लिखनी है, सुपरपोजिशन थ्योरम के आपको क्या लिखनी है डियर स्टूडेंट, स्टेप्स लिखनी है। इसी अगर डायग्राम देखी R1 R2 R3 आपको दिख गया, वैल्यू नहीं दिख रही, तो इसका मतलब इस डायग्राम का मीनिंग है स्टेप्स लिखनी है आपको सुपरपोजिशन की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले देखे ना यहाँ पे राउट डाउन द स्टेप्स, राइट। तो ऐसी अगर डायग्राम होगी R1 R2 R3 दिया हुआ होगा V1 V2, तो आपको डायरेक्टली स्टेप्स लिखनी, और स्टेप्स आपको बुक में भी मिल जाएंगे और हमारे सब्सक्रिप्शन भी मिलेंगे। बहुत इजी है स्टेप्स, डायरेक्टली कॉपी और पेस्ट कर दीजिए, रट्टा मार दीजिए, और डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आया वैल्यू नहीं दिखेगी तो डायरेक्टली लिख दीजिए। और यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने पहले ही बोला जो भी आपने थ्योरी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की करके रखी वो डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए।
इसकी तरफ मत जाइए। थ्योरी मैंने पहले बोला है BEE का नाम है, BEE का मतलब है कि नेम, जो भी नाम होगा टॉपिक का वो देखे और डायरेक्टली शुरू हो जाइए। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का जो भी आपने स्टडी और पढ़ाई करके रखा है वो लिख दीजिए। ये आपका डेरिवेशन, इसे मत अटेम्प्ट करें और डायरेक्टली आपको इसे अटेम्प्ट कर दीजिए। या वैल्यूज नहीं है तो इसका मतलब है स्टेप्स का आपका स्टैंडर्ड स्टेप्स होगी सुपरपोजिशन थ्योरम की, वो भी आप लिख सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 6 में जाइए, स्टेट एंड एक्सप्लेन KVL KCL करें, और ये प्रॉब्लम है आपका किरचॉफ्स लॉ का मीन्स KVL का। तो ये भी अगर आपने किया 4 और 6 कितने हो जाएंगे 12 मार्क्स। और यहाँ पे उन्होंने C बोला है कि थ्योनिन्स थ्योरम का प्रॉब्लम और डायग्राम यही दी हुई है, मतलब थ्योनिन्स थ्योरम का प्रॉब्लम भी है, यही डायग्राम दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर C जो है क्वेश्चन नंबर 6 नहीं भी सॉल्व किया आपने तो भी चलेगा। डायरेक्टली आप क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 6A करिए, क्वेश्चन नंबर 6 और B करें। किरचॉफ्स लॉ का मतलब KVL का है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर C अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसमें KCL और KVL एक्सप्लेन करना है, ईजी है। और आपको प्रॉब्लम है किरचॉफ्स लॉ का, तो किरचॉफ्स लॉ मीन्स KVL का प्रॉब्लम है। और थ्योनिन्स थ्योरम का अगर प्रॉब्लम आपको करना है तो आप कर सकते हो, थ्योनिन्स थ्योरम का भी, वो भी आपको मगर मेरे ख्याल से आप सिर्फ प्रॉब्लम करें KVL का। और ये जो मैंने जो बोला है वो, तो आप क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए दिसंबर 19, और दिसंबर 19 के ही पेपर में आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस, जो थ्योरी मैंने बोली वो करके रखे। ड्रॉ देयर VI कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करके रखे। सेकंड क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम दिया है किरचॉफ्स लूप एनालिसिस का। लूप एनालिसिस का मतलब भी होता है KVL, तो KVL का प्रॉब्लम ये 4 और 6 हो गए आपके 10 मार्क्स। ये डेरिवेशन आपने नहीं किया तो भी चलता है। और यहाँ पे भी आप देखें स्टेट एंड एक्सप्लेन KCL एंड KVL, और ये 3 नेटवर्क्स आपको डिफाइन करने के लिए पूछा है। तो ये भी 4 और 6, ये भी 10 मार्क्स हो जाएंगे। या फिर ये अटेम्प्ट करो या फिर ये अटेम्प्ट करो, जिनको प्रॉब्लम ईजी लगता है और ये आपको थ्योरी क्वेश्चन ईजी लगता होगा वो बच्चे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। या फिर जिनको जिन्होंने थ्योरी अच्छे करके रखी है, जिन्होंने थ्योरी अच्छे करके रखी है KCL KVL की और ये नेटवर्क्स की, उन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। प्रायोरिटी आपके ऊपर है, कौन सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करे 10 मार्क्स मिल जाएंगे। और ये लास्ट वाला है मार्च 23 वाला, इसमें भी आपको वही टर्म्स दी हुई है, डेफिनेशन दी हुई है। उसके बाद आपको एक KVL का प्रॉब्लम है 4 और 6 10 मार्क्स, 4 और 6 आपके 10 मार्क्स। डिटरमाइन इक्वेल ये मत अटेम्प्ट करें, ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो ये 10 मार्क्स हो गए। इधर अगर आ गए हम तो यहाँ पे देखिए स्टेट एंड एक्सप्लेन KCL KVL 4 मार्क्स हो जाएंगे। और आपको ये भी प्रॉब्लम ही दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी आपको 3 रेजिस्टेंस अगर आपके डेल्टा में कनेक्ट है तो ये प्रॉब्लम है मत अटेम्प्ट करें, इसकी तरफ ध्यान ही मत दीजिए। और यहाँ पे अगर आपने देखा तो थ्योनिन्स थ्योरम बोला है, R1 R2 R3 बोला है। इस डायग्राम का मीनिंग क्या है कि आपको स्टेप्स लिखनी है। क्या लिखनी है माय डियर स्टूडेंट्स, स्टेप्स लिखनी है थ्योनिन्स थ्योरम की। ऐसी अगर डायग्राम होगी R1 R2 ये आपका R, और यहाँ पे क्या है माय डियर स्टूडेंट्स RL और R, ऐसी अगर आपकी डायग्राम दी हुई होगी तो आपको लिखने स्टेप्स। तो मैं अगर आपको प्रायोरिटी देने के लिए बोलूँगा तो आपको प्रायोरिटी दूंगा मैं, इसे ही प्रायोरिटी दूंगा मैं, क्योंकि डेफिनेशन से और KVL के प्रॉब्लम्स अच्छे तरीके से करके रखे। यूट्यूब चैनल है अपना आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, उसमें भी मैंने बहुत इजी वे से KVL के प्रॉब्लम सॉल्व करके दिए हुए। और ये जो थ्योरी है ये थ्योरी भी आप अच्छे से लर्न कर लो बुक में से। और प्रॉब्लम के लिए हमारा यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट रेफर करें। अगर जिनको डिटेल में चाहिए हो तो वो ऐप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, आसानी से इसे आप सॉल्व कर सकते हो। ये तो था मेरा ओवरव्यू माय डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखते। तो अब आप देखिए, पहले तो हमने बोला था क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। उसके बाद आपको आना है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और इसके ऊपर जो यूनिट 4 के ऊपर जो भी थ्योरी होगी माय डियर स्टूडेंट, जो भी थ्योरी होगी वो थ्योरी आपको, ये जो पिछले 6 क्वेश्चन पेपर है, 6 क्वेश्चन पेपर में जितनी भी थ्योरी आई हुई होगी वो आपको लर्न कर लेनी है। थ्योरी में अलग से नहीं लिखूंगा, ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे ये टॉपिक्स देखे। EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, इसके ऊपर आपको डेरिवेशन आता है
माय डियर स्टूडेंट इसके ऊपर आपको डेरिवेशन आता है, देन बैलेंस स्टार कनेक्शन के ऊपर भी आपको डेरिवेशन आता है, एंड देन बैलेंस डेल्टा कनेक्शन के ऊपर भी आपको डेरिवेशन आता है। तो ये 3 डेरिवेशन तो आपको आते हैं, तीनों में से कौन से भी 2 डेरिवेशन आते, और इन दोनों के ऊपर बैलेंस स्टार और बैलेंस डेल्टा कनेक्शन, इन दोनों के ऊपर तो प्रॉब्लम 100% आता है, प्रॉब्लम तो 100% आता है। दोनों में से किसी एक टॉपिक के ऊपर डेरिवेशन आता ही है, और प्रॉब्लम भी इनके ऊपर 100% आता है, और ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के ऊपर डेरिवेशन आता है। ओके, और इसमें जो थ्योरी होगी वो थ्योरी आपको पिछले जो से क्वेश्चन पेपर में अभी आपको एनालिसिस करने वाला हो, तो सभी क्वेश्चंस आप लिख लीजिए और उसके ऊपर की थ्योरी लर्न कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए उसके ऊपर की थ्योरी। तो बेसिकली 3 टॉपिक्स के ऊपर आपको डेरिवेशन आता है, और इन 2 टॉपिक्स के ऊपर आपको प्रॉब्लम आती ही है 100%। जो थ्योरी है वो थ्योरी आपको पिछले 6 क्वेश्चन पेपर में जितनी भी थ्योरी है वो लर्न कर लीजिए। इन दोनों के ऊपर आपको प्रॉब्लम करने, हमेशा प्रॉब्लम करने, दोनों के ऊपर आपको डेरिवेशन करके रखना है, डेरिवेशन और फेजर डायग्राम। और डियर स्टूडेंट ये भी आपको ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर का भी डेरिवेशन करके रखना है, और इसके ऊपर की थ्योरी पिछले 6 क्वेश्चन पेपर में अभी दिखाऊंगा, वो थ्योरी आपको कर लेनी है। ये तो था ओवरव्यू मेरा यूनिट नंबर 4 के ऊपर का। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो मई जून 24 का जो भी क्वेश्चन पेपर है, इसमें अगर आपने देखा तो ये थ्योरी क्वेश्चन है, इसे लर्न कर लीजिए। डिराइव द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, बोला था मैंने कि आपको ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर का डेरिवेशन आ सकता है। ये रहा आपका डेरिवेशन, ये थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी है ये, तो थ्योरी लिख दूंगा मैं। तो ये थ्योरी आपको लर्न कर लेनी है, ये डेफिनेशंस लर्न कर लेनी है। और ये जो प्रॉब्लम है ये आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम है आपका डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस लोड का, ये प्रॉब्लम है आपका डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस लोड का। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये हो गया। अब आप यहाँ पे आपको मैंने जो बोला था वही है, वही लॉजिक है, और वो तो आपको दिख ही रहा है। यहाँ पे देखिए ना 3 मार्क्स की थ्योरी, 6 मार्क्स का ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर का ये डेरिवेशन मैंने अभी बोला था। और ये प्रॉब्लम आपको पूछा है किसका, डेल्टा कनेक्टेड लोड, मीन्स ये प्रॉब्लम डेल्टा कनेक्टेड लोड का है, मतलब बैलेंस डेल्टा का है। किसका प्रॉब्लम है, बैलेंस डेल्टा का। अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। पहला ही आपको दिया हुआ है 3 एडवांटेजेस ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर, थ्योरी क्वेश्चन है, मैंने पहले बोला थ्योरी क्वेश्चन आपको कर लेने। उसके बाद ये डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट का प्रॉब्लम है, तो इसे तो आप देखिए ही मत, क्योंकि ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम है, इसकी तरफ जाइए ही मत, इसीलिए। और क्वेश्चन नंबर जो सी है ये आपका रिलेशन बिटवीन है, आपका जो रिलेशन बिटवीन है राइट ना, किसका है, स्टार कनेक्टेड बैलेंस का, स्टार कनेक्टेड बैलेंस का। ओके, तो स्टार कनेक्टेड का ये आपका डेरिवेशन है। स्टार देखिए ना यहाँ पे अगर आपको आया ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट, लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज, ऐसा अगर आपको दिखा लाइन करंट, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, और यहाँ पे सिर्फ नाम देखना है आपको स्टार कनेक्टेड बैलेंस, स्टार कनेक्टेड लोड, मतलब ये जो डेरिवेशन है आपका वो ये बैलेंस स्टार का ये डेरिवेशन है। तो बाकी कुछ मत देके डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दीजिए, बैलेंस स्टार का जो भी डेरिवेशन आपके करके रखा है वो कॉपी पेस्ट कर दीजिए। मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं अटेम्प्ट करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट का प्रॉब्लम, और डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट का अगर प्रॉब्लम आया तो वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। यहाँ पे आपको सी दिखा क्वेश्चन, ये कैसे समझना है आपको, इतना ही देखना है। पूरे क्वेश्चन में आपको बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड दिख रहा है, और इसमें आपको लाइन करंट, फेज करंट, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दिख रहा है, इसका मतलब है आपका बैलेंस स्टार का डेरिवेशन है। मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 3, क्यों, क्योंकि इसमें थ्योरी है, यहाँ पे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ईएमएफ इक्वेशन, ये डेरिवेशन, और ये जो डेल्टा कनेक्टेड लोड का जो प्रॉब्लम है वो इजी होता है, तो यही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, तो मेरा यही लॉजिक काम में आ रहा है। देखिए बैलेंस स्टार, बैलेंस डेल्टा, दोनों में से किसी एक टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम आया था, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर का डेरिवेशन आएगा, और थ्योरी मैंने आपको बोला है कि 6 क्वेश्चन पेपर में जितनी थ्योरी दिखेगी वो कर लीजिए। तो ये जो मेरा लॉजिक है वो क्वेश्चन नंबर 3 में वो लॉजिक अप्लाई हो रहा है, राइट। तो ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर का डेरिवेशन, डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस लोड का प्रॉब्लम और एक थ्योरी, इसमें आइए। इसमें अगर आपने ध्यान से देखा तो फिर से वही
सिमेट्रिकल एसी सप्लाई फेज सीक्वेंस बैलेंस लोड का आपको राइट डेरिवेशन है। देन ईएमएफ इक्वेशन है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का, बाकी कुछ मत देखिए, डायरेक्टली लिख दीजिए। और ऑब्टेन द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का डेफिनेशन करके रखे, क्योंकि ये थ्योरी है, मैंने बोला है थ्योरी। क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे वो रट्टा मार लीजिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का डेफिनेशन, और ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे दिया है उन्होंने कनेक्टेड इन डेल्टा, तो डेल्टा का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम किसका है? डेल्टा का। ये थ्योरी इक्वेशन, ये ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर का ये डेरिवेशन, और यहाँ पे आ रहा है आपका डेल्टा का प्रॉब्लम। किसका प्रॉब्लम? डेल्टा का। तो सिंपली क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करें, बाकी कुछ मत देखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करें, बाकी कुछ मत देखिए माय डियर स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर की थ्योरी पूछी उन्होंने, किसकी? ऑटो ट्रांसफार्मर की। कंपेयर करना है आपको ऑटो ट्रांसफार्मर विथ कन्वेंशनल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे ये डिफरेंस करके रखिए ऑटो ट्रांसफार्मर का और 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का। यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने? प्रूव दैट 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड, तो डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस लोड का ये आपको दिया हुआ है। मतलब ये तो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, इसीलिए मैंने पहले, और ये आपका ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम है। किसका प्रॉब्लम है? ट्रांसफार्मर का। तो इसकी तरफ जाइए ही मत। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको अटेम्प्ट करना है। समझ में आ रहा है कैसे लॉजिक अप्लाई करना है? तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, फिर से आपको डिफाइन करने, ये थ्योरी इक्वेशन है करके रखे, बैलेंस लोड, अनबैलेंस लोड, फेज सीक्वेंस, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ये डेरिवेशन करना है। और मैंने पहले बोला है कुछ मत देके, क्वेश्चन में देखे रिलेशन बिटवीन बोला है किसका? फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, फेज करंट और लाइन करंट। ये वर्ड अगर दिख गए आपको तो सिर्फ चेक करना है बैलेंस स्टार या फिर बैलेंस डेल्टा। तो चेक करें, बैलेंस स्टार दिया हुआ है, बाकी कुछ मत देखिए, बाकी कुछ मत देखे, डायरेक्टली छाप दीजिए बैलेंस स्टार का डेरिवेशन, कुछ मत देखे। BEE का पेपर का मतलब ही है, नाम दिखा, देखिए क्या चेक करना है? रिलेशन बिटवीन देख लिया, किसका? फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, फेज करंट और लाइन करंट। इसका मतलब आगे चेक करें बैलेंस स्टार या बैलेंस डेल्टा। तो बैलेंस स्टार का बोला, तो बैलेंस स्टार का डेरिवेशन डायरेक्टली रट लीजिए पहले ही सॉल्व करके, और यहाँ पे वो कॉपी पेस्ट कर दीजिए। मतलब लर्न करना है घर पे, और पेपर पे डायरेक्टली नाम दिखा आपको, रिलेशन बिटवीन फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, फेज करंट और लाइन करंट, और आगे क्या दिख रहा है? बैलेंस स्टार। तो डायरेक्टली डेरिवेशन लिख दीजिए, बाकी कुछ मत देखिए। तो देखिए यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, ये भी आपका क्वेश्चन इजी है, ये भी और ये भी, ये तो डेरिवेशन ही है आपका बैलेंस स्टार का, ईएमएफ इक्वेशन का, और ये थ्योरी। इसके अगर अपोजिट क्वेश्चन में आए तो वोल्टेज रेगुलेशन एंड इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ये थ्योरी इक्वेशन है, ये भी थ्योरी लर्न कर लीजिए। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है आपका ट्रांसफार्मर का, और ये जो प्रॉब्लम है आपका, ये प्रॉब्लम है माय डियर स्टूडेंट, देखिए कनेक्टेड इन स्टार, स्टार का प्रॉब्लम है। किसका प्रॉब्लम है? बैलेंस स्टार का ये प्रॉब्लम है। इसे आपको समझना है, बैलेंस स्टार का ये प्रॉब्लम है ऐसा। तो दोनों में से आपको कौन सा भी एक क्वेश्चन इजी लगा वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। मुझे तो लगता है क्वेश्चन नंबर 3 बेटर है, राइट? तो ये अटेम्प्ट करें क्योंकि इसमें थ्योरी है, देन ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर का डेरिवेशन है, और बैलेंस स्टार का भी डेरिवेशन है। अब आइए May June 22 की तरफ, फिर से थ्योरी है, देन यहाँ पे एप्लीकेशन फेज सीक्वेंस के, देन रिलेशन। देखिए रिलेशन चेक करना है आपको, क्या है? फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, ओके, फेज करंट एंड लाइन करंट, बाकी कुछ मत देखे। आगे चेक करें बैलेंस डेल्टा है क्या? यस है, लिख दीजिए बैलेंस डेल्टा का डेरिवेशन, कॉपी पेस्ट करें, और लास्ट में फेजर डायग्राम ड्रॉ ही करनी है, फेजर डायग्राम ड्रॉ करनी होते। बैलेंस स्टार का यहाँ पे डेरिवेशन है, उसके बाद फेजर डायग्राम ड्रॉ ही करनी होते। तो ध्यान से देखा, आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्वेश्चन मत पढ़िए ज़्यादा, सिर्फ देखिए रिलेशन बिटवीन, ओके, फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, ठीक है, फेज करंट, लाइन करंट, ठीक है, यहाँ तक आए, और आगे चेक करें बैलेंस डेल्टा है, बाकी कुछ मत देखे। बैलेंस डेल्टा का आप डेरिवेशन लिख दीजिए, और आगे बोला है उन्होंने एक्सप्रेशन लिखे किसका? 3 फेज एक्टिव पावर का और 3 फेज रिएक्टिव पावर का। तो 3 फेज एक्टिव पावर का और 3 फेज रिएक्टिव पावर का एक्सप्रेशन लिख दीजिए, मीन्स फॉर्मूला लिख दीजिए। और यहाँ पे अगर आए आप तो आपको ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, और प्रॉब्लम में आपको उन्होंने ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है इफिशियंसी का। किसका प्रॉब्लम है माय डियर स्टूडेंट? ये इफिशियंसी का प्रॉब्लम है। आप तो प्रॉब्लम की तरफ जाते ही नहीं, इसीलिए ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम है, जाइए ही मत, ओके। अगर आपको करना इफिशियंसी के प्रॉब्लम इजी है तो करके रखिए, ट्रांसफार्मर में इफिशियंसी के प्रॉब्लम करके रखिए, इफिशियंसी का ही प्रॉब्लम है तो करके रखिए। मगर उसके और में अगर आपने देखा
तो लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर थ्योरी क्वेश्चन है और स्टेट पार्ट्स इन विच दे टेक्स प्लेस, तो लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर की थ्योरी करके रखे, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर का डेरिवेशन है, और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम दिया हुआ है आपको स्टार का, इसे प्रॉब्लम चेक करें और स्टार या फिर डेल्टा, तो स्टार का प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन बढ़िया है क्योंकि इसमें आपने लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर अगर करके रखे तो भी बढ़िया है, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर डेरिवेशन है और ये जो प्रॉब्लम है वो है स्टार का। तो दोनों में से कोई कौन सा भी क्वेश्चन आपको बढ़िया लगता होगा, जिनको ये क्वेश्चन इजी लगता होगा और ये क्वेश्चन इजी लगता होगा तो वो ये अटेम्प्ट करेगा, या फिर जिनको इफिशिएंसी वाला भी करके रखा है तो उन्होंने ये करिए। मैंने पहले बोला ट्रांसफार्मर में इफिशिएंसी के प्रॉब्लम करके रखे, ऐसे प्रॉब्लम होते इफिशिएंसी के करके रखे। यहाँ पे लॉसेस पूछा है, ईएमएफ इक्वेशन, और यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम, ऐसे अगर प्रॉब्लम आए तो चेक कर लीजिएगा स्टार है या डेल्टा, तो स्टार होगा तो स्टार का प्रॉब्लम है, ऐसा समझ लीजिए। और लास्ट में देखिए फिर से वही सब वही है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थ्योरी है, थ्योरी करके रखे, ईएमएफ इक्वेशन ट्रांसफार्मर का डेरिवेशन है, और ये 3 आइडेंटिकल होके आर कनेक्टेड इन स्टार, ये स्टार का प्रॉब्लम है। तो ये 3 ये 6 राइट ना, और ये हो जाते हैं आपके 8। तो ये 3 ही मैंने पहले बोला, जो मैं बोल रहा हूँ वही क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, थ्योरी, यहाँ पे डेरिवेशन और यहाँ पे आपका स्टार का प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल से ये आप अटेम्प्ट कर सकते हो, दिस इज वेरी सिंपल ओके। और इसमें अगर और में देखा तो ये आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये थ्योरी बहुत बड़ी है, थ्योरी क्वेश्चन है। देन लॉसेस कौन कौन से आपको उन्होंने कहा है, और स्टेट द पार्ट्स इन विच दे टेक्स प्लेस, हाउ टू मिनिमाइज दिस लॉसेस, ये थ्योरी है। मेरे ख्याल से ये बढ़िया क्वेश्चन है। और इसमें रिलेशन पूछा गया है आपको, रिलेशन किसका पूछा गया, बैलेंस स्टार का, सिर्फ इतना ही देखे रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन, और चेक करे किसका, बैलेंस स्टार का, तो बैलेंस स्टार का आपको डेरिवेशन लिख देना है। तो मेरे ख्याल से ये बढ़िया, ये सभी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और यहाँ पे मार्च 23 में देखिए एडवांटेजेस पूछे गए 3 फेज के और सिंगल फेज के ऊपर। देन आपको कौन कौन से लॉसेस है ट्रांसफार्मर के वो देख लेने, और ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है इस प्रॉब्लम में चेक करे, स्टार दिया हुआ है तो ये स्टार का प्रॉब्लम है माय डियर स्टूडेंट। तो मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन बढ़िया है, इजी है क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि इसमें एडवांटेजेस पूछे 3 फेज के और सिंगल फेज के ऊपर, थ्योरी क्वेश्चन करके रखे, लॉसेस भी करके रखे, कौन कौन से लॉसेस है ओके, और हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, लॉसेस कौन कौन से और हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, थ्योरी क्वेश्चन है, ये भी करके रखे। और ये तो प्रॉब्लम आता है आपको स्टार और डेल्टा का, तो ये प्रॉब्लम आप करके रखे, इसकी तरफ मत जाइए। ये तो था मेरा एनालिसिस इसके ऊपर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में इसका भी जो थ्योरी होगा, इसका थ्योरी आपको पिछले जो क्वेश्चन पेपर से 6 क्वेश्चन पेपर जितनी भी थ्योरी आएगी वो थ्योरी इसमें करके रखे। और इसमें मैं आपको बोलूँगा सिर्फ आरएल सर्किट, आरसी सर्किट और आरएलसी सर्किट तीनों का आपको करके रखना है, सिर्फ डेरिवेशन और इसके ऊपर प्रॉब्लम, इसका नहीं भी क्या डेरिवेशन सिर्फ इन दोनों का करें, इन दोनों का डेरिवेशन करें आरएल और आरसी का, और इन दोनों का प्रॉब्लम भी करें, मगर सीरीज आरएलसी के ऊपर आपको प्रॉब्लम 100% करने। सीरीज आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस के भी प्रॉब्लम होते हैं, रेजोनेंस के, तो सीरीज आरएलसी में आपको प्रॉब्लम करना है सिर्फ, और आरएल और आरसी के आपको डेरिवेशन भी करना है और प्रॉब्लम भी करना है माय डियर स्टूडेंट्स ओके। लास्ट क्वेश्चन होगा आपको अटेम्प्ट करने के लिए, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में यूनिट 3 के ऊपर इसकी जो थ्योरी है वो आपको पिछले जो 6 क्वेश्चन पेपर है उसमें से जो थ्योरी होगी वो लर्न कर लीजिए। और इसमें जो सीरीज आरएल और सीरीज आरएलसी, तो दोनों के ऊपर आपको डेरिवेशन करना है सिर्फ, और उसके ऊपर प्रॉब्लम भी, और सीरीज आरएलसी के सिर्फ प्रॉब्लम करने हैं राइट। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए माय डियर स्टूडेंट, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन सीरीज आरएलसी सर्किट। तो सीरीज आरएलसी सर्किट के ऊपर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, आपने नहीं किया तो भी चलेगा। सेकंड है, सिर्फ नाम देखना है, यहाँ पे नाम दिया है उन्होंने प्योर इंडक्टर का, इसका मतलब है ये प्योर इंडक्टर का, ये कौन सा क्वेश्चन है, प्योरली इंडक्टिव का, मतलब प्योरली इंडक्टिव का डेरिवेशन का क्वेश्चन है, तो इसे मत अटेम्प्ट करें। और ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम भी आपका देखिए प्योर रजिस्टर का, किसका है, प्योर रजिस्टर का, तो इसे अटेम्प्ट तो करिए ही मत। अब आइए इस साइड, यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या कहा है, डिफाइन एडमिटेंस, ये डेफिनेशन करके रखे, और एडमिटेंस ट्रायंगल आपको करके रखना है कैपेसिटिव सर्किट का, तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिए, थ्योरी क्वेश्चन लर्न कर लीजिए।
उसके बाद आइए यहाँ पे, तो सिर्फ मैं जो बताऊंगा ना इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन इंस्टेंटेनियस पावर का और एवरेज पावर का, किसका, इंस्टेंटेनियस पावर का और एवरेज पावर का, किसके लिए, सीरीज आरएल सर्किट के लिए। मैंने पहले ही बोला है सीरीज आरएल सर्किट का डेरिवेशन भी करके रखे, तो ये डेरिवेशन है आपका सीरीज आरएल सर्किट का। और उसमें क्या करना है आपको, सीरीज आरएल सर्किट में पहले आपको हमेशा याद रखें, सीरीज आरएल सर्किट का अगर डेरिवेशन होगा तो डायग्राम ड्रॉ ही करने, डायग्राम तो आपको करना ही है, और उसके बाद आपको इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर का आपको डेरिवेशन लिखना है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको वोल्टेज का इक्वेशन और करंट का इक्वेशन पहले लिखना है। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको एक्सप्रेशन पूछेगा किसका, इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर का, और ये डेरिवेशन किसका, सीरीज आरएल सर्किट नाम दिया हुआ है, तो सीरीज आरएल सर्किट का पहले डायग्राम ड्रॉ करें, फिर उसके बाद वोल्टेज का इक्वेशन और करंट का इक्वेशन डायरेक्ट लिख दीजिए। सीरीज आरएल में पहले डायग्राम ड्रॉ करोगे, उसके बाद क्या करोगे, वोल्टेज का इक्वेशन लिख दोगे, और उसके बाद करंट का भी इक्वेशन लिख दोगे, और उसके बाद इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर का डेरिवेशन लिखोगे, राइट। और जो सी है उसमें आपको आरसी सीरीज सर्किट दिया हुआ है, और ये प्रॉब्लम है आपका आरसी सीरीज सर्किट का, तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, राइट डियर स्टूडेंट। तो मैंने जो बोला है, जो लॉजिक बोल रहा हूँ उसी लॉजिक से जाइए, ये लॉजिक बोला उसी लॉजिक से जाइए, तो उस लॉजिक से आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2। ये तेरी क्वेश्चन लर्न कर लीजिए, राइट। अब हम आएंगे नवंबर दिसंबर 23 में, और इसमें हम क्या देखते हैं डियर स्टूडेंट कि आरएल और आरसी का डेरिवेशन है क्या, वो चेक करते हैं। आरएल और आरसी का डेरिवेशन आपको पता ही है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्या करने के लिए बोला, आरएल और आरसी का डेरिवेशन और आरएलसी का प्रॉब्लम, और जो भी थ्योरी होगी वो क्वेश्चन पेपर में जो भी होगी उसे लर्न कर लेना है। तो देखिए ये तो आपका आरएलसी सीरीज सर्किट का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन है, मत करिए। देन यहाँ पे प्योर इंडक्टर दिया हुआ है, तो ये प्योर इंडक्टर का डेरिवेशन है, तो हम नहीं करते। और ये जो प्रॉब्लम है आपका पूरा का पूरा, ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम है इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है और रिएक्टेंस का, तो ये प्योरली रेजिस्टिव का प्रॉब्लम है, तो इसे भी हम नहीं करेंगे। और आएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखिए आपको पावर फैक्टर इन केस ऑफ फॉलोइंग सर्किट, तो आपको पावर फैक्टर जो होगे वो पावर फैक्टर आपको, ये जो 4 सर्किट दिए हुए, ये नहीं भी क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट तो चलता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा, डायरेक्टली आते बी की तरफ। और यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन फॉर्म करना है पावर का आरसी सर्किट के लिए, तो सिर्फ इतना ही चेक करें, पावर कौन कौन सी होती है, एवरेज पावर होती है, और आपकी पावर कौन कौन सी होती है, एवरेज पावर होती है, और आपकी कौन सी पावर होती है, इंस्टेंटेनियस पावर होती है। तो दोनों पावर के आपको डेरिवेशन लिखने आरसी सर्किट में। तो मैंने पहले बोला आरसी सर्किट होगा, आरसी सीरीज होगा, तो पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद वोल्टेज का इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद करंट का इक्वेशन लिखेंगे, और उसके बाद एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर का डेरिवेशन आप लिखोगे। और ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ले आपका आरएलसी सीरीज सर्किट का, ये प्रॉब्लम किसका है, आरएलसी सीरीज सर्किट का 8 मार्क्स के लिए। तो ये प्रॉब्लम आपको अटेम्प्ट करना है, ये 8 और 1 6 14 मार्क्स हो जाते, तो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट देखिए थ्योरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, थ्योरी क्वेश्चन है आपका, डिफाइन इंपीडेंस और ड्रॉ इंपीडेंस ट्रायंगल फॉर आरएल और आरसी सीरीज सर्किट। तो आरएल और आरसी सीरीज सर्किट आपको दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। तो ये, और उसके बाद ये जो आपको ऑब्टेन द एक्सप्रेशन और चेक करें आपको दिया हुआ है प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट का डेरिवेशन है, तो ये तो आपको मैंने नहीं बोला है करने के लिए। और आप अगर यहाँ पे आए डियर स्टूडेंट्स, देखिए सी में ये जो प्रॉब्लम है आपका, देखिए रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर 10 ओम का, इंडक्टेंस दिया हुआ है आपको यल कितना 0.1 एच का, और कैपेसिटेंस दिया है आपको सी कितना 150 माइक्रोफैरेड का। इसका मतलब आपको आरएलसी दिया हुआ है, तो आरएलसी सीरीज का ये प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है, आरएलसी सीरीज का प्रॉब्लम है, ऐसे आप पहचान सकते हो प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने बोला है कि आप आरएलसी सीरीज सर्किट के प्रॉब्लम कर सकते हो। ये 8 मार्क और ये 4 मार्क्स 12 मार्क्स हो जाएंगे। मगर हम अगर और में इसके अगर आए, और के क्वेश्चन में अगर आए, तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉब्लम है आपका अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो भी सप्लाई आपका कहाँ पे अप्लाइड अक्रॉस है, रेजिस्टेंस पे। तो ये प्रॉब्लम हो गया आपका प्योरली रेजिस्टिव का। इसका प्रॉब्लम हो गया क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस है,
इसीलिए प्योरली रजिस्टिव का, तो इसे हम अटेम्प्ट नहीं करते। यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन आपको बोला है पावर का, और किस में बोला है उन्होंने, आरएल सीरीज सर्किट में। तो ये आरएल सीरीज सर्किट का डेरिवेशन है और आपको इसमें आरएल सीरीज सर्किट में पावर का डेरिवेशन लिखना है। तो पावर कौन कौन सी होती है, एवरेज पावर, और आपकी दूसरी पावर होती है इंस्टेंटेनियस पावर। तो इन दोनों पावर के आपको डेरिवेशन लिखना है किसमें, आरएल सीरीज सर्किट में। तो पहले तो आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है, सर्किट डायग्राम, देन उसके बाद आपको वोल्टेज का इक्वेशन लिखना है, देन उसके बाद आपको करंट का इक्वेशन लिखना है, और उसके बाद मतलब सिर्फ इक्वेशन लिखना है। वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है, V इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। करंट का इक्वेशन क्या होगा, I इज इक्वल्स टू आई एम साइन, इस टाइप के पहले आपको लिख देने, और उसके बाद एवरेज पावर का आपको डिटेल में डेरिवेशन लिखना है, डिटेल में, और उसके बाद इंस्टेंटेनियस पावर का आपको डिटेल में डेरिवेशन लिखना है। ओके, अब ये सी देखे, यहाँ पे आपको क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, आर दिया हुआ है आपको 10 ओम, कैपेसिटेंस आपको दिया है आपको उन्होंने 150 माइक्रोफैरड। तो आर और सी दिए हुए, इसका मतलब ये प्रॉब्लम है आपका आरसी सीरीज सर्किट का। किसका प्रॉब्लम है, आरसी सीरीज सर्किट का। तो दोनों में से जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करते आएगा वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिए, दोनों में से आपको, राइट ना। तो जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। एक तो आप आरएलसी का प्रॉब्लम अगर आपको बढ़िया लगता होगा तो आरएलसी का करें, और उसके साथ 4 मार्क्स की थ्योरी। अगर आपको आरसी सीरीज का प्रॉब्लम बढ़िया लगता होगा, इजी लगता होगा, और उसके साथ ये डेरिवेशन तो आपने करके ही रखा होगा, तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। तो ऐसे आप पहचान सकते हो आरसी सीरीज का प्रॉब्लम और आरएलसी का। नेक्स्ट देखिए मई जून 22 में, इसमें भी आपको दिया हुआ है, देखिए थ्योरी क्वेश्चन है, यूनिट एडमिटेंस का, कंडक्टेंस का, ससेप्टेंस का, और ड्रॉ द, ये थ्योरी आप कर लीजिए। थ्योरी क्वेश्चंस में आपको ये थ्योरी क्वेश्चन अंडरलाइन करके रखा हो। यहाँ पे देखिए आपको उन्होंने कहा है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन किसका, करंट का और पावर का, राइट। और आपको चेक करना है प्योरली रजिस्टिव दिया हुआ है, सिर्फ नाम देखिए प्योरली रजिस्टिव सर्किट। तो ये डेरिवेशन है प्योरली रजिस्टिव सर्किट का, तो इसे अटेम्प्ट मत करिए। यहाँ पे देखिए सिर्फ 4 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे उन्होंने रजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम, देन इंडक्टेंस दिया हुआ है, इंडक्टेंस मतलब L दिया हुआ है 0.1H, और आपको C दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है 150 माइक्रो फैरेड। इसका मतलब RLC तीनों दिए हुए RLC। तो ये प्रॉब्लम हो गया आपका RLC सीरीज सर्किट का 8 मार्क्स के लिए। तो ये अगर आपने प्रॉब्लम बढ़िया किया हुआ होगा, और थ्योरी मार्क 4 के, और 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12 मार्क्स। इससे आप कर सकते हो। यहाँ पे भी देखिए डिफाइन एंड स्टेट द यूनिट ऑफ एक्टिव, रिएक्टिव एंड अपरेंट पावर, ये भी थ्योरी क्वेश्चन है, आप लर्न कर लीजिए। यहाँ पे उन्होंने बोला है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड कमेंट ऑन इम्पीडेंस, करंट एंड पावर फैक्टर इन केस ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ये तो मैंने कहा ही नहीं है आपको करने के लिए। और आगे अगर आए तो आपको डिराइव द एक्सप्रेशन पूछा है पावर का, और आगे चेक कर लीजिए किसमें, आरएल सीरीज सर्किट में। उन्होंने कहा है कि आरएल सीरीज सर्किट में ये करना है, और आपको वेवफॉर्म भी ड्रॉ करनी है वोल्टेज, करंट और पावर की। तो आपको वेवफॉर्म भी ड्रॉ करनी होगी, पहले तो आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी होगी आरएलसी सीरीज सर्किट की, आरएल सीरीज की। देन वोल्टेज इक्वेशन मैंने बोला है, उसमें आपको करंट इक्वेशन, उसके बाद आपको एवरेज पावर का डेरिवेशन डिटेल में, देन इंस्टेंटेनियस पावर का डेरिवेशन डिटेल में, और उसके बाद आपको ड्रॉ करना होगा वोल्टेज, करंट और पावर की वेवफॉर्म। तो एक तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें भी आपको 12 ही मार्क्स मिल सकते, और इसमें भी आपको 12 मार्क्स मिल सकते। दोनों में से जो क्वेश्चन आपको इजी लगता होगा वो अटेम्प्ट करिए। दिसंबर 19, इसमें भी आपको एक्टिव, रिएक्टिव और अपरेंट पावर, स्टेट देयर यूनिट्स, और ये क्वेश्चन आप करके रखिए। व्हाट इज सीरीज रेजोनेंस, और डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये भी डेरिवेशन किस में, ये डेरिवेशन आता है आपका आरएलसी में। अगर आपको लगता होगा कि सर ठीक है ना, हम आरएलसी का भी कर लेते, आरएलसी का भी डेरिवेशन कर लेते आरएलसी में, तो ठीक है आरएलसी का भी करके रखे। अगर आपको ऐसा आया सीरीज रेजोनेंस और डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो वो आता है आरएलसी का, तो ठीक है आरएलसी का भी करके रखे अगर आपको लगता होगा। और ये जो प्रॉब्लम है सी में, ये सी प्रॉब्लम है आपका आरएल सर्किट का, आरएल सर्किट मतलब आरएल सीरीज का ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम आप अटेम्प्ट कर सकते हो 8 मार्क्स के लिए। ओके, तो ये 4 हो गए और 8 हो गए 12 मार्क्स। अगर आपने सीरीज रेजोनेंस का भी करके रखा तो भी बढ़िया है। और आर का क्वेश्चन अगर आपने देखा तो यहाँ पे प्योरली इंडक्टिव सर्किट का आपको डेरिवेशन दिया है, नाम देके प्योरली इंडक्टिव सर्किट है।
इसमें आपको करंट का इक्वेशन पूछा है, तो ये तो मैंने नहीं बोला है करने के लिए। यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन पूछा है पावर का, किसके लिए, आरएल सीरीज सर्किट के लिए, तो ये डेरिवेशन करके रखे। और ये प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये प्रॉब्लम आपको नहीं सॉल्व करते आएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें थ्योरी क्वेश्चन है और ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आप आसानी से कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स। और लास्ट क्वेश्चन पेपर है माय डियर स्टूडेंट मार्च 23 में आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पावर फैक्टर और पावर फैक्टर एंगल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब मत करिए। यहाँ पे आपको उन्होंने कहा कि आरसी सर्किट बोला है उन्होंने, और ये आपको डेरिवेशन ही है। आरसी सर्किट का क्या है, डेरिवेशन, सिर्फ नाम चेक करें, आरसी सर्किट ही ओके। सर्किट डायग्राम ड्रॉ करिए, और आपको यहाँ पे उन्होंने कहा वोल्टेज ड्रॉप, और सर्किट डायग्राम में सिर्फ सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें, बाकी कुछ नहीं। आपको इक्वेशन लिखना है इम्पीडेंस का और करंट का, करंट इम्पीडेंस का इक्वेशन लिखिए और फेजर डायग्राम लिखिए, सिंपल है। मतलब एक क्वेश्चन आरसी सीरीज सर्किट का डेरिवेशन का सर्किट डायग्राम बोला है ड्रॉ कर दीजिए, बाकी कुछ मत देखिए। और ऐसा अगर आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, राइट, देखिए ये आरसी का सर्किट डायग्राम आर और ए सी हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस में सिर्फ आप क्या दे दीजिए, ये रजिस्टर है तो वी आर इज इक्वल टू इसके अक्रॉस में आई इंटू आर, और इसके अक्रॉस में ये सी है तो वी सी क्या होगा, वी सी होगा आपका आई इंटू एक्स सी। ऐसी डायग्राम ड्रॉ करना है आपको आर सी की, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद आपको इक्वेशन लिखना है करंट का, करंट का इक्वेशन लिख दीजिए डिटेल में। करंट का इक्वेशन आपको किस में लिखना है, डिटेल में लिखना है। उसके बाद फेजर डायग्राम ड्रॉ करें, बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या दिया है, देखिए कॉइल ऑफ 100 मिली एच, कॉइल ऑफ, कॉइल क्या, कॉइल का मतलब क्या होता है कि आपको दिया हुआ यल दिया हुआ है आपको 100 mH इन सीरीज विद 25 ओम रेजिस्टेंस, तो आर दिया हुआ है आपको 25 ओम, मतलब आर और यल दिया हुआ है आपको। तो ये प्रॉब्लम हो गया आपका आरएल का प्रॉब्लम हो गया। तो ये आरएल का प्रॉब्लम है 8 और ये 6, ये सीरीज आरसी सीरीज सर्किट का डेरिवेशन है, और ये आपका आरएल सीरीज का प्रॉब्लम है। तो 8 और 6 हो गए आपके 14 मार्क्स। बाकी के क्वेश्चन की तरफ देखिए मत, इसकी तरफ डायरेक्टली देखिए मत, यही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे। तो ऐसा आपको एनालिसिस करना है एग्जाम में, ऐसा आपको एनालिसिस करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये तो था मेरा ओवरव्यू BEE के बारे में, मेरी स्ट्रैटेजी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके, आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और फॉरवर्ड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। शुक्रिया।